बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वज़ीर आला पंजाब के 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है azag.punjab.gov. आपने जब आप गूगल क्रोम पर ये सर्च करते हैं azag.punjab.gov.pk, आपके सामने किस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आपको कहता है वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम, और इसके बाद यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये कहता है आपने अप्लाई करने के लिए, ये कहता है मुझे अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के आगाज़ पर फ़ख्र है जो बेघर और मुस्तहिक अफराद को ज़मीन का मालिक बनाने के लिए एक इनकलाबी इकदाम है। मुफ्त रिहायशी प्लाट बेघर और मुस्तहिक अफराद के लिए 2000 रिहायशी प्लाट और पहले 19 अजला में शफाफ अलाट में अप्लाई करने के लिए आप अभी अप्लाई के बटन पर क्लिक। अगर आपके सामने आपसे ये वेबसाइट सर्च नहीं हो रही, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, ओपन होगा। यहाँ पर आपने अभी अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है लॉगिन। इसके लिए यहाँ पर कहता है जीमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखनी है, पासवर्ड वाले खाने में अपना पासवर्ड लिखना है। इसके बाद कहता है कैप्चर, यहाँ पर आपने कैप्चर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप कहता है अगर आपका अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो आप यहाँ पर नीचे रजिस्टर के बटन पर क्लिक। रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करने के लिए सबसे पहले कहता है CNSE नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है मुकम्मल नाम, यहाँ पर आपने मुकम्मल नाम लिखना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में यहाँ पर अपने जीमेल लिखें। इसके बाद कहते हैं टेलीकॉम कंपनी, यहाँ पर आपने कंपनी सेलेक्ट करनी कि आपका जो मोबाइल नंबर है किस कंपनी का है। इसके बाद कहता है नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का शुक्रिया। अपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए बराए करम अपने ईमेल एड्रेस की तस्दीक करें। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो मज़ीद कोई कार्रवाई दरकार नहीं है। नेक तमन्नाएं। आप अपनी जीमेल को चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद आपकी जीमेल पर एक आएगा या आपके जहाँ पर लिंक आया होगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपकी जो जीमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट कहता है ईमेल वाले खाने में यहाँ पर आपने जो आपने जीमेल लिखी थी रजिस्ट्रेशन टाइम वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाला खाने में यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कैप्चा, आप कैप्चा एंटर करें। इसके बाद रजिस्टर के आप यहाँ पर साइन इन के बटन पर क्लिक। साइन इन या लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर कहता है हाउ टू अप्लाई फॉर CM मरियम नवाज 3 मरला प्लॉट स्कीम। इसके लिए यहाँ पर कहता है आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने से पहले यहाँ पर कहता है वज़ीर आला के इक़दाम अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के फ़वाइद, कम आमदनी वाले ख़ानदानों को जायदाद का मालिक बनने में मदद फराहम करना है। और इसके बाद कहता है पंजाब में बेघरी की शरह को कम करना है। हुकूमती समाजी बहबूद के एजेंडे की हिमायत करता है। मुनसिफाना और शफाफ इंतखाब के अमल को यकीनी बनाता है। ज़रूरतमंद अफराद को बेहतर रिहायशी मौक़े फराहम करता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मरहलावार रजिस्ट्रेशन का अमल। सबसे पहले ये कहता है आपने दरख्वास्त फॉर्म को पुर करना है। इसके बाद तमाम मालूमात दुरुस्त तरीके से आपने अंदराज करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ज़रूरी दस्तावेज़ात अपलोड करें। शनाख्ती कार्ड, रिहाइश का सबूत और आमदनी के तफसीलात आपने दर्ज करनी है। इसके बाद कहता है दरख्वास्त जमा करवाएं और तस्दीक के अमल का इंतज़ार करें। मुंतखब होने की सूरत में SMS या ईमेल के ज़रिए आपको इतला मौसूल होगी। इसके बाद यहाँ पर कहता है तस्दीक और इंतखाब का अमल। फराहम करदा हुकूमत फराहम करदा दस्तावेज़ात की बुनियाद पर अहलियत की तस्दीक करेगी। सिर्फ मुस्तहिक अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद कहता है मुंतखब होने की सूरत में SMS या ईमेल के ज़रिए इतला दी जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कहता है एक्नॉलेज एंड प्रोसीड तस्लीम करें और आगे बढ़ें। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये कहता है एक्नॉलेजमेंट स्टेप्स। आपके सामने ये स्टेप कुछ शो होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहता है आप पंजाब के रहने वाले हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें, बॉक्स पर क्लिक करें। आप इसी ज़िला में मुकीम हैं जिसके लिए आपने दरख्वास्त दी है, आप इस पर बॉक्स पर क्लिक करें। कोई प्लॉट या मकान नहीं है तो अगर नहीं है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आपको किसी मालियाती इदारे से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया तो इस बॉक्स पर क्लिक करें। आपका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, इस बॉक्स पर क्लिक करें और इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कहता है सबसे पहले आपने जनरल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। उसके बाद इनकम की डिटेल आपने एंटर करनी है। इसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके बाद कहता है हाउसिंग रिक्वायरमेंट, ये आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके बाद कहता है डॉक्यूमेंट्स अटैच, यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। और इसके बाद है डिक्लेरेशन। आपके बाद आखिर में एक डिक्लेरेशन फॉर्म और बयान हल्फी आपके सामने शो होता है, उस पर आपने क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन को
सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन को एंटर करनी है। जनरल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, फुल नेम वाले खाने में यहाँ पर आप अपना नाम चेक करें। इसके बाद कहता है फादर और हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल हैं, शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। इसके बाद कहता है CNSE नंबर, यहाँ पर अपना शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना। मार्चेस स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है दरखास्त गुजार का मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेक करें। इसके बाद कहता है ईमेल, यहाँ पर आप अपनी जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट कहता है करंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना करंट एड्रेस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मौजूदा डिवीजन, यहाँ पर आपने अपने डिवीजन सेलेक्ट करनी है, जो भी आपके डिवीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है मौजूदा ज़िला, यहाँ पर आपने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ज़िला है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद तहसील सेलेक्ट करनी है, जो आपकी तहसील है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अपनी तहसील सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर आपने अपनी जो भी मुकम्मल एड्रेस है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद आपका अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम एज ए करंट एड्रेस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। यहाँ पर इसके बाद कहता है नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक के बाद यहाँ पर ये कहता है आपने अपने इनकम की इन्फॉर्मेशन या एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है दरखास्त गुजार का पेशा, आपने पेशा यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी उसका पेशा है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है क्या दरखास्त गुजार के पास कोई जायदाद है, अगर जायदाद है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करें। नो पर आप क्लिक करेंगे तो ही आप इसके लिए एल होंगे, अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो क्यों आप इसके लिए एल नहीं होंगे, क्योंकि ये उन अफराद को दिया जा रहा है जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक के बाद यहाँ पर कहता है फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपने फैमिली की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने नाम लिखना है, ये तादाद लिखना है कि आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं, जितने भी आपके फैमिली के मेंबर हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद फैमिली ज़ेर कफ़ालत अफराद के तादाद, आपके जो ज़ेर कफ़ालत अफराद के तादाद है वो कितनी, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद कहता है शरीक हयात का पेशा, अगर आपके शरीक हयात कोई पेशा करते हैं या कोई कारोबार करते हैं या कोई बिजनेस या अपने जॉब करते हैं तो वो यहाँ पर आपने उनका पेशा भी सिलेक्ट करना है या उसकी जॉब को यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर कोई भी काम नहीं करते तो आप अनएम्प्लॉयड पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है फैमिली की मुश्तरका इनकम, यहाँ पर आपने फैमिली की मुश्तरका इनकम लिखनी है, जो भी इनकम बन रही है वो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर से आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कहता है क्या आप फिलहाल किराए के मकान में रहते हैं, आप किराए के मकान में हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अगर यस पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर कहता है आपका मकान का किराया कितना है, महाना जितना भी आप पे करते हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करें। अगर आप किराए के मकान में नहीं रह रहे या आप किराए के मकान पर नहीं रह रहे, अपने अब्बू के साथ रह रहे हैं, अपने अम्मी अब्बू के साथ रह रहे हैं, या आपने किसी ने आपको रेंट पर बगैर किराए के घर दिया हुआ है रहने के लिए, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्या आपसे, क्योंकि अगर आप किराए के मकान पर लिखते हैं तो फिर आपको जब अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको वेरिफिकेशन करनी होगी कि आपके जो किराएदार है जो आपका मालिक मकान है उसका आपको डिटेल बाद में प्रूफ देना होगा और उसका मुआहदा भी आपको साथ अटैच करना होगा। क्योंकि बाद यहाँ पर कहता है क्या आप पहले से किसी ऐसी हुकूमती स्कीम का इस्तेफादा कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर कर चुके हैं तो यस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कहता है अगर हाँ तो तफसीली का फ्राहम करें, इस स्कीम का नाम लिखें, इसका मुकाम लिखें कि किस मुकाम पर ये आपको मिली थी, ये आप स्कीम कहाँ से आपने फ़ायदा हासिल किया है, जहाँ से भी आपने फ़ायदा हासिल किया है। इसके बाद कहता है प्लाट या घर का रकबा, जितने मरले का आपको घर या रकबा मिला है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप कोई भी स्कीम से फ़ायदा हासिल नहीं कर चुके तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है क्या आप अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत कर्ज लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कितना कर्ज लेना चाहते हैं, जितने भी आप कर्ज लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इस स्कीम की ये शर्त है कि जब आपको ये प्लॉट मिल जाता है, अगर आपको कुरानदाजी में नाम आ जाता है, आपको प्लॉट मिल जाता है तो आपने इस प्लॉट पर अपना घर बनाना लाजमी है। इसी वजह से यहाँ पर अगर आप अपना घर अपनी छत स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 15 लाख रुपए गैर सूद के आपको लोन दिया जाता है, जिसके तहत आप अपना घर बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप नो पर क्लिक करें। ये नो पर यहाँ पर जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे ये आगे रिक्वायरमेंट नहीं मांगता। इसके बाद कहता है नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट के बटन पर
क्लिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है डॉक्यूमेंट्स अटैच। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। सबसे पहले कहता है दरखास्त गुजार की तस्वीर, यहाँ पर तस्वीर अपलोड करनी है। इसके बाद कहता है शनाख्ती कार्ड, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। इसके बाद कहता है शरीक हयात का कौमी शनाख्ती कार्ड, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का, या अगर आप मेल हैं, मेल अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी वाइफ का यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है। अगर फीमेल हैं, अप्लाई कर रही हैं तो अपने हस्बैंड का अपना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है शनाख्ती कार्ड का, शरीक हयात का कौमी शनाख्ती कार्ड की बैक साइड, पहले आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, फिर उसके बाद बैक साइड अपलोड करनी है। इसके बाद कोई दीगर मुआवन दस्तावेज़ात अगर आपके पास हैं तो वो अपलोड करनी है। जिस तरह से यहाँ पर अगर किराए के मकान पर आप रहते हैं और आपके मुआहदा लिखा हुआ है या किराया जो भी आप प्रूफ है उसका, वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। इसके बाद कहता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड किए गए हैं वो यहाँ पर आपने चेक करने हैं। चेक करने व्यू फाइल के बटन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके ने जो पिक्चर या जो भी शनाख्ती कार्ड अपलोड किए या डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किए वो सही किए या नहीं किया। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कहता है डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर, आप यहाँ पर इस खाली बॉक्स पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है मैं इकरार करता या करती हूँ कि ऊपर फराहम करदा मालूमात मेरी बेहतरीन मालूमात के मुताबिक मुकम्मल और दुरुस्त हैं। मैं समझता या समझती हूँ कि गलत मालूमात फराहम करना स्कीम से नाअहली का बायस बन सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपने सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर अपना नाम चेक करें। इसके बाद डेट चेक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। आप अपना नाम चेक करें, इसके बाद शनाख्ती का नंबर चेक करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करें और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड है या नहीं है। इसके बाद कहता है एक्शन में व्यू के बटन पर क्लिक करके आप अपनी जो एप्लीकेशन मुकम्मल है उसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद आप जब आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद ये प्रोसेस सारा इसमें लास्ट डेट भी ख़त्म हो जाती है। कुरानदाजी में अगर आपका नाम शो होता है, आपको कुरानदाजी में अगर आपका नाम आता है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मैसेज भी मौसूल होता है या आपको जीमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि आपका इस स्कीम में नाम आ चुका है, आप या इस स्कीम के लिए अहल हैं। अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं अपनी ज़मीन अपना घर मनसूबे में दरख्वास्त जमा करवाने का शुक्रिया, हमने आपकी तफसीलात मौसूल कर ली हैं और जल्द ही आपकी दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे। इसके बाद व्यू माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को भी चेक कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।